सीबीआई सिर्फ 13 और 14 जून का सच ही नहीं खंगाल रही, बल्कि हर उस कड़ी को खंगाल रही है जो सुशांत केस से जुड़े हैं। खासकर रिया से सवाल जवाब करने से पहले, ताकि सीबीआई के पास हर वो सबूत हो, हर वो जानकारी हो जो रिया ने अब तक छिपाई है। अब तक गवाहों से हुई पूछताछ में सुशांत के कुक नीरज ने रिया को लेकर सीबीआई के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नीरज ने खुलासा किया है कि रिया और सिद्धार्थ में अक्सर झगड़े होते थे। रिया सुशांत के बिना पार्टी करती थी। नीरज ने और क्या क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी से सीबीआई की पूछताछ हुई। सुशांत के स्टाफ से सीबीआई ने सवाल जवाब किए। अब सीबीआई के रडार पर रिया चक्रवर्ती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि रिया सुशांत के सबसे करीब थी और सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई हर उस शख्स की हिस्ट्री खंगाल रही है जिसका इस मिस्ट्री से कनेक्शन हो सकता है। 3 दिन से सीबीआई चप्पे चप्पे को स्कैन कर रही है। केस में हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सुशांत के स्टाफ नीरज, दीपेश और दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से सवाल जवाब कर रही है। एक एक चीज खंगाल रही है ताकि जब रिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाए तो उसके खिलाफ ठोस सवाल हो। गवाहों से अब तक हुई पूछताछ, क्राइम सीन से जुटाए तमाम सबूतों से केस में रिया के रोल के तमाम सबूत सीबीआई को मिल चुके हैं। इसीलिए किसी भी वक्त सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा खुलासा सुशांत के कुक नीरज ने किया है। नीरज ने सीबीआई को बताया, रिया चक्रवर्ती स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट संभालती थी। रिया ने ही सुशांत के घर पर उसे काम पर रखवाया था। पुराने कुक अशोक को हटाकर रिया ने उसे और केशव को काम पर रखा था। नीरज पिछले 9 महीने से सुशांत के घर पर काम कर रहा था। रिया पहले से ही नीरज को जानती थी। सुशांत के घर 14 लोगों का स्टाफ था, जिसमें से कुछ लोगों को रिया ने निकाल दिया था। सीबीआई ने नीरज की पूछताछ के वक्त नीरज को रिया और सुशांत के संबंधों के बारे में कई सवाल पूछे। इन सवालों में एक सवाल यह भी था कि सुशांत घर पर अपने कमरे में ही वक्त बिताते या फिर घर के लोगों के साथ और रिया के साथ वक्त बिताना पसंद करते। दूसरा सवाल यह भी था कि रिया और सुशांत के संबंध कैसे थे, क्या उन्होंने लॉकडाउन के बाद घर जाने के लिए कहा था। नीरज ने रिया को लेकर तमाम ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद रिया से पूछताछ करना और भी जरूरी हो गया है। नीरज ने बताया कि मुंबई से लेकर लोनावाला फार्म हाउस तक राशन का इंतजाम सैमुअल मिरांडा करता था। सैमुअल सिर्फ रिया को रिपोर्ट करता था। जब भी रिया को लोनावाला जाना होता था तब गाड़ी से लेकर राशन तक और दूसरी चीजों का इंतजाम सैमुअल ही करता था। नीरज ने यह भी खुलासा किया कि लोनावाला फार्म हाउस पर रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। कई बार रिया सुशांत के बिना ही फार्म हाउस पर पार्टी करने जाया करती थी। कई बार सुशांत बाद में रिया को फार्म हाउस पर ज्वाइन करते थे। जो रिया सुशांत के साथ प्यार का दम भरती थी, उसे बेइंतहा प्यार करने की बातें करती थी, अपने और सुशांत की केमिस्ट्री की बातें करती थी। उसमें कितनी सच्चाई थी, इस बात से भी नीरज ने पर्दा उठाया। उसने बताया कि रिया और सुशांत के बीच कई बार झगड़ा होता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि रिया सुशांत का घर छोड़ देंगी। नीरज ने बताया कि सुशांत की दवाएं और डॉक्टर को भी रिया ही मैनेज करती थी। लॉकडाउन में भी कई बार रिया सुशांत के घर से बाहर गई और ये बात सुशांत को पसंद नहीं थी। सीबीआई रिया से हर उस थ्योरी का सच उगलवाएगी जो सुशांत के मौत के इर्द गिर्द बनाई गई है। फिर चाहे वो सुशांत के डिप्रेशन की बात हो या फिर पेंटिंग को देखकर सुशांत के डर की बात जो सामने आई थी, या फिर काला जादू के इर्द गिर्द जो बातें कही गई हैं। सीबीआई सुशांत के मर्डर मिस्ट्रीज के राज को बेपर्दा करने के लिए हर एंगल से जांच करेगी। नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। कई अहम सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। जैसे ही इनसे पूछताछ खत्म होगी, सीबीआई रिया को पूछताछ के लिए समन कर सकती है। रिया से सीबीआई क्या सवाल करेगी, क्या क्या पूछेगी? सीबीआई रिया से पूछ सकती है उसके और सुशांत के बीच रिश्ते कैसे थे। सीबीआई का सवाल यह भी हो सकता है कि उसने सुशांत का घर क्यों छोड़ा। क्या घर छोड़ने से पहले सुशांत और उसके बीच झगड़ा हुआ था? सुशांत किस चीज की दवाइयां लेता था? कौन सा डॉक्टर सुशांत का इलाज कर रहा था?
सुशांत की बीमारी की बात उसने उनके परिवार को क्यों नहीं बताई? आपका खर्च कौन उठाता था? आपने सुशांत के पुराने स्टाफ को क्यों बदला? सुशांत के कुक नीरज को वो कब से जानती थी? आपका परिवार सुशांत के कितने करीब था? सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का जो आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या कहना है? रिया केस की सबसे अहम किरदार है, इसलिए हमारी नजर रिया चक्रवर्ती पर। जब से सीबीआई की एंट्री सुशांत केस में हुई है तब से रिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है रिया कहीं नजरबंद हो गई है। लेकिन इंडिया टीवी ने रिया की पूरी कुंडली खंगाली। रिया इस वक्त कहां है? वो किससे मिलती है? कहां जाती है? रिया के पास कौन कौन आता है? रिया किससे बात करती है? रिया किसका फोन उठाती है, किसका नहीं? रिया ने किससे हेल्प मांगी? रिया को कब और किसने देखा? 11 दिनों की रिया की एक एक लोकेशन ऑन द स्पॉट, ऑन द कैमरा, पूरे फुल प्रूफ के साथ। खबर मिली है कि रिया अपने घर पर है, सांता क्रूज में जुहू की प्राइम रोज बिल्डिंग में। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 102 में रिया चक्रवर्ती रहती हैं। यहीं से रिया की एक्टिविटी का असली पता चलता है। इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता दुबे रिया के घर पहुंची, लेकिन रिया के परिवार की तरफ से बिना इजाजत के एंट्री बैन थी। किसी तरह बिल्डिंग के वॉचमैन को राजी कर सोसाइटी के भीतर एंट्री की। कैमरा शक पैदा कर देता, लिहाजा हमने अपने हिडन कैमरे को ऑन रखा और वॉचमैन से हमने रहस्यमयी रिया की पहली लोकेशन अपडेट की। रिया के घर तक अब तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा था। अब सबसे बड़ा चैलेंज था रिया से मिलना और उससे बात करना। रिया हमारा फोन नहीं उठा रही थी। बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे कहने पर रिया को अपने फोन से कॉल किया। क्या बोले मैडम? हमारी बात करा दो। हाँ, मुझसे बात करा दो। सिक्योरिटी गार्ड की फोन पर बात हुई। उससे ये तो क्लियर हो गया कि रिया घर पर ही मौजूद है। रिया ने बताया कि वो लंच कर रही है। रिया ने गार्ड से पूछा, पूछो क्या काम है? बात करा दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। क्या काम है? मिलना है हमसे। क्या मिलना है? मिलना है, मेरी बात करवा दीजिए ना। मैं दिक्कत है तो मैं बता देती हूँ। और बता दो। पूछताछ करना है, इंटरव्यू रिलेटेड। रिया ने जैसे ही गार्ड से ये सुना कि इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता मिलना चाहती है और वो बिल्डिंग के नीचे मौजूद है, रिया ने दोबारा फोन कर सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो नहीं मिलना चाहती है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक बात साफ हो गई कि रिया इस वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो व्हाट्सएप कॉल पर ही बात कर रही है ताकि किसी तरह का सबूत रिकॉर्ड न हो जाए। रिया चक्रवर्ती अब ज्यादातर नॉर्मल जो कॉल करते हैं हम उससे बचकर व्हाट्सएप कॉल का सहारा ले रही हैं। व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को ना पकड़ा जा सके। व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप नेट का इस्तेमाल कर सिर्फ कॉल करते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह की जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो नहीं हो पाती। तो अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो जो कॉल डेटा है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो कुछ इसी तरह की तरकीब जो है रिया चक्रवर्ती भी अपना रही हैं और वो जल्द से जल्द इस केस से जो है दूरी बनाना चाहती है और उनकी जो फिलहाल की एक्टिविटीज हैं वो उनकी लीगल टीम से एडवाइस की गई है। तो